Hello everyone, welcome back to our channel. In this video, we are here to discuss a few strategies that will help you with your one last push towards cracking NEET in these remaining 5 days and some tips for your exam day. Okay, guys. So the question is कि what to do one day before the exam. So on to Saksham. तो लास्ट डे पे मैंने क्या किया था। बेसिकली अपने लास्ट डे पे मैं मोर देन स्ट्रेस थोड़ा रिलैक्स था, कॉज इट वाज फाइनल ईयर। तो एक ईयर हमारा काफी स्ट्रेस भरा रहा था। दैट वाज इट, इट वाज नाइस। बेसिकली जस्ट आई जस्ट लुक्ड ओवर सम ऑफ द कॉन्सेप्ट जो मेरे वीक थे। जैसे मॉल बायो मेरी काफी काफी वीक रह गई थी, तो वही मैंने थोड़ी लुक इनटू की। मॉक टेस्ट में 2-3 दिन पहले देने छोड़ दिए थे, बिकॉज मॉक टेस्ट आर नॉट सो मच नेसेसरी इतना लेट। अब बेसिकली जस्ट लुक ओवर द क्वेश्चन जो तुमने काफी गलत किए हैं, मैंने वही किया। एंड आई स्लेप्ट एडिक्वेटली। बच्चे स्लीप कॉम्प्रोमाइज करके अगर जाएंगे तो दैट वुड अल्टीमेटली हैव अ detrimental effect. So it would be better to have a complete sleep with one concept less revised rather than 3 hours lack of sleep. और मेरा सेक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट था। आई डिड नॉट स्लीप। ओके, तो मेरा लास्ट डे वाज लाइक कि मैंने 4-5 बजे के अराउंड अपनी फिजिक्स की आकाश की मॉड्यूल 12 की पार्ट 2 पहली बार खोली। पता नहीं क्यों उसके सारे PYQ देखे पहली बार, पूरे ड्रॉप ईयर में, बट कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने वो कंप्लीट किया। फिर सुबह फिर सोई मैं 3-4 घंटे बस। उसके बाद पापा से जे के पेपर्स मंगवा रखे थे। जे के पेपर्स मेंस के अच्छे हैं, मतलब मेरी तरह लास्ट डे पे मत सॉल्व करना, अगर एक हफ्ते पहले सॉल्व करोगे तो बेस्ट है। जे मेंस के तो करने चाहिए, क्योंकि भाई नीट और जे NTA बना रहा था, करने चाहिए। उसके बाद भाई फिर मैंने खोली है NCERT बायो की, स्टार्ट करिए रिवीजन। बीच में आता है मौसी का कॉल, और फिर मेरे को हुआ रिग्रेट कि भाई वेस्ट किया टाइम वगैरह वगैरह, बट एनीवेज ठीक था। बस फिर रात हो गई, और फिर जैसे सक्षम ने बोला एडिक्वेटली सोना चाहिए। मैं नहीं सो पाई। मतलब मैंने अपनी मिस्टेक नोटबुक जो 1 महीने पहले बनी थी वो रात को 3 बजे रिवाइज करना स्टार्ट करा नीट के दिन पहली बार। तो गाइस द जिस्ट इज कि मेरी एडवाइस मत लेना। एंड Please summarize for us. क्या करना चाहिए? So, कुल मिला के बात ये है, now that you have heard both Saksham and Diya, ठीक है, तुम्हें लास्ट डे पे ऐसा कुछ नहीं है जो तुम पूरे टाइम में नहीं कर पाए और लास्ट डे पे कर लोगे। ठीक है, जो तुम्हें इम्पोर्टेंट लगता है, लाइक जो तुम्हारे अच्छे टॉपिक्स है बट उसमें से कभी कभी गलती निकल जाती है, उसको रिवाइज करो एंड अपनी नींद पूरी करो, रिलैक्स करो, क्योंकि नींद पूरी होनी एग्जाम डे पे बहुत ज़रूरी है। मैं खुद एग्जाम से 1 घंटा पहले सोया हूँ, लाइक सेंटर पे पहुँच के सेंटर में सोया हूँ, तो दैट्स इट। And one more thing, कोई मतलब मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है एक वन डे बिफोर द एग्जाम, क्योंकि उससे कुछ ऐसे ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। तो इट्स बेटर तुम रिवाइज करो मतलब जो तुम्हें लगता है, एंड देन बस वही पूरी करो। ओके गाइस, तो अब हमारा क्वेश्चन है कि तुमने लास्ट वीक में मॉक टेस्ट और रिवीजन को कैसे बैलेंस किया, मतलब इनकी क्या इंपॉर्टेंस है अपनी जगह दोनों। तो लाइक लास्ट के 5 डेज़ में मेरे केस में वैसे रिवीजन और मॉक टेस्ट तो दोनों इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, रिवाइज होगा तो तुम्हें चीज़ें याद रहेंगी फॉर द एग्जाम। और मॉक टेस्ट से तुम्हें अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी, बट मेरे केस में टुवर्ड्स द एंड मेरा ज़्यादा फोकस लास्ट के 5 डेज़ में रिवीजन पर था। मतलब मॉक टेस्ट मैंने दिए थे बट इतने नहीं दिए थे जितने मैंने लास्ट के थ्रू आउट मंथ में दिए थे। तो मैं रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करती थी, और उससे मुझे लगता था जो मिस्टेक्स मैंने करी है अब तो मॉक टेस्ट में उसको अगर मैं मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर ली तो थोड़ा उससे मुझे बेनिफिट होगा एग्ज़ाम डे पे। तो मेरा तो ये सीन था। ऑन टू सक्षम। तो अगर लाइक एज सादिया said कि इट इज काइंड ऑफ बेटर टू हैव अ रिवीजन सॉर्ट ऑफ अप्रोच लास्ट के 5 दिनों में, क्योंकि मैंने लास्ट के 5 दिनों में 4 मॉक टेस्ट दिए थे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर तुम मॉक टेस्ट में कोई सिली मिस्टेक भी करते हो तो तुम्हारा मोरल डाउन आता है, तो हमें बुरा लगेगा। एंड अगर तुम उसको हैंडल नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है।
तो इट वुड बी बेटर कि तुम 1 या 2 मॉक टेस्ट दे दो, ज़्यादा मत दो, 1 या 2 प्योरली नीट बेस्ड मॉक टेस्ट देके तुम रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो, जो तुमने मिस्टेक्स करी हैं उनको देखो, एंड ऑल इन ऑल रिवीजन बेटर है। और one more thing, one more thing कि अगर मतलब तुमने टेस्ट दिए ही दिए बेटर और तुम्हें सोचो कि एग्जाम की लास्ट वीक में तुम टेस्ट ही टेस्ट दे रहे हो, तो उससे तो तुम्हें मतलब कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो वो तो बिल्कुल मत करना। इससे बेटर है ना कि हम PYQs ही कर लें बहुत सारे, अगर हमने टेस्ट में दिए हैं तो सारे PYQs कर लो टीम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि ऑल्दो नीट का पेपर पूरा एनसीईआरटी स्ट्रक्चर्ड आता है, देयर आर अ फ्यू कर्वबॉल्स, तो तुमने उसको कैसे हैंडल किया? See, when it comes to handling unexpected questions, फिजिक्स में एक ऐसा क्वेश्चन था जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था और उसका मेरा आंसर आ ही नहीं रहा था, ठीक है। ऑल्दो मैंने फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करी है अपने पहले पेपर में, बिकॉज आई वाज कंफर्टेबल विद दैट सब्जेक्ट, बट वो क्वेश्चन वो मैंने अपने पूरे नीट के पेपर का लास्ट क्वेश्चन करा है, ठीक है। अदर देन दैट मेरी केमिस्ट्री काफ़ी वीक थी, तो उसमें तो ऐसा था कि सारे क्वेश्चंस मेरे लिए डिफ़िकल्ट थे, सारे नहीं बट वे टू मेनी डिफ़िकल्ट थे। तो वो तो जब मॉक टेस्ट होते थे आकाश के, तब मैंने डिस्कवर कर लिया था कि मेरा हर 3 में से 1 तुक्का चलता है। तो उसी बेसिस पे मैंने फिर वो अटेम्प्ट कर दिए। तुक्के तो अब्रप्टली नहीं मारे जाते, वो भी कैलकुलेटेड ही मारता होगा ना। हाँ, अब्रप्टली मत मारना, और ये वाली मतलब सलाह मैं किसी को दूँगा नहीं। ठीक है गाइस, लेट्स कम टू मी नाउ। मैं बताती हूँ, केमिस्ट्री में ऐसे 4 क्वेश्चन थे जो मुझे अनएक्सपेक्टेड लगे इनऑर्गेनिक से। एक तो हीलियम वाला, भाई क्या था वो और क्यों था वो, उसमें मैंने मारा तुक्का। एक क्वेश्चन और था एसआई इनऑर्गेनिक का फैक्टर्स, उसमें मैंने हाँ नहीं वो मेरा पता नहीं कैसे गलत कर दिया, वो मेरा ठीक था भाई। अरे था यार, कुछ 2 ऑप्शंस ठीक कर दिए थे फिर लास्ट में। हाँ तो द थिंग इज, जब मेरे को कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखता है तो मैं तुक्के मार देती हूँ। और बाकी फिजिक्स में मेरा सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन के आंसर ही नहीं आ रहे थे। एक का मैंने राउंड ऑफ करके मार दिया और दूसरे का मैंने तुक्का मार दिया। न्यूमेरिकल था, पता नहीं कैसे ठीक हो गया। बट यार ये भी बोलूंगी मैं कि ना मेरे कुछ तुक्के गलत भी हुए हैं, मतलब ना मैं लॉजिकली सोच रही थी मेरा आंसर सही बैठा था, बट मैंने ना इन तुक्कों के चक्कर में ना एक आंसर गलत कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था यार ये ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा, वो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बिकॉज वही है ना, आपका सेकंड माइंड रहता है तुक्के मारने वाला। तो ये मत करना गाइस, इतने मॉक टेस्ट दे दो कि तुम परफेक्ट हो जाओ इस चीज़ में कि कहाँ तुक्का मारना चाहिए और कहाँ अपनी विल को फॉलो करना चाहिए। मतलब मैं वो जज नहीं कर पाई थी एग्जाम के प्रेशर में कि मेरे को यहाँ तुक्का नहीं मारना चाहिए। तो देखो तुक्के मारो पर कैलकुलेटेड मारो। अब तुम फिजिक्स की इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, उसमें यही सीखते हो कि कहाँ कैलकुलेटेड तुक्का मारा जाता है, ऑप्शन एलिमिनेशन से 2 में कैसे टिक करना है। और भाई जो राउंडेड ऑफ करके जो कैलकुलेशंस करते हैं, हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालने बैठेंगे तो हो गया हमारा, तो वो सब हेल्प करता है। बायो में एक तुक्का मारा था, ठीक हो गया था। बता दिया। तो मेरे केस में बायो तो हमें पता ही था कि कैसे आती, तो हिसाब से तो बायो तो वैसे ही कुछ अनएक्सपेक्टेड ना आती, ऐसे अच्छे क्वेश्चन ही जीतते हैं। नाउ केमिस्ट्री में मेरे सेट में जो फर्स्ट शीट थी केमिस्ट्री की, उसमें 4 क्वेश्चन जो थे स्टेटमेंट वाले थे और चारों में मुझे डाउट था। तो वो थोड़ा ऐसा था, उस पॉइंट में मुझे हो गया था कि मुझसे वाओ मेरे से 4 क्वेश्चन नहीं हो रहे पहले ही केमिस्ट्री में, तो आगे क्या होगा। तो वो थोड़ा एक पॉइंट था, तो अगर उस पॉइंट में मुझे ज़्यादा पैनिक कर जाती तो फिर शायद मेरा पेपर छूट जाता। बट देन फिर मैंने उसको मतलब थोड़ा टाइम दिया एंड देन उसको छोड़ दिया देखने के लिए। मैंने फिर फिजिक्स में तो थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था, तो उससे फिजिक्स पे थोड़ा सा असर पड़ा था, बट देन हो गया था। मतलब ऐसे तुम्हें मतलब वो ज़्यादा पैनिक से बस तुम्हें उस टाइम पे मतलब कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने ऊपर। मतलब डिपेंड करता पेपर तो सबका ही सेम था, पर मेरे सेट में 4 क्वेश्चन वो सारे एक साथ थे, तो वहाँ पे थोड़ा वो हो गया था, बाकी तो ठीक था सब। बेसिकली कैलकुलेटेड तुक्के मारना, फालतू में इधर-उधर ये नहीं कि सारे सी कराए या कुछ ऐसा कराए, और ठीक है? ऐसे जो तुम्हें आंसर लग हाँ रहा है, जो तुम्हें आंसर लग रहा है कि हो सकता है, उसी पे तुक्का मारना, वो भी तब जब तुम नियरली 70 to 75% श्योर हो, ठीक है? बिकॉज़
वो गलत आंसर शायद तुम्हें तुम्हारा कॉलेज लूज करा सकता है. So the next thing I would want you all to do is to take us through your exam day. चलो, दिया. मुझसे मत पूछो. आई एम नॉट अ गुड कैंडिडेट. सादिया. Okay, सादिया. एग्जाम में तो कुछ नहीं, मतलब आगे अच्छा था. मैं घर से निकली हूँ बस, ठीक है, मैं मेट्रो में थी एंड मेरे स्टेशन जो था मेरे एग्जाम सेंटर पे, उससे 2 स्टेशन पीछे मुझे चक्कर आ गए. फिर पापा मेरे को डाल गए. फिर स्टेशन पर ड्यूटी पिलाई जा रही है, तो ऐसा था मेरा एग्जाम डे ऐसे स्टार्ट हुआ था. फिर उसके बाद तो कुछ नहीं, बाकी मैं ठीक थी. फिर अगर सेंटर पे गए चेकिंग वगैरह हुई, मेरा मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट चेकिंग तो नहीं हो रही थी और था मेरा सब. तो सक्षम. How was your exam day? एग्जाम डे के दिन मैं काफी रिलैक्स था. क्यों था मैं रिलैक्स? प्रिपरेशन मॉडरेट थी. मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा. मैं उठा, मैंने बस जब तक 9 बजे मैं घर से निकल गया था फॉर द एग्जाम सेंटर. मैं 11 साढ़े 11 बजे पेस्ट्री खा रहा था. आई डोंट नो व्हाई. बेसिकली मैंने मजे किए हैं अंटिल एग्जाम हॉल से घुसने से आधा घंटा पहले, जब मैं जेई एडवांस का क्वेश्चन पेपर खोल के बैठा था. उससे 1-2 क्वेश्चन देके दैट डिड हेल्प मी इन वन क्वेश्चन. उसके बाद मैं एग्जाम हॉल में गया, एग्जाम देके बाहर आ गया. तब भी मैं खुश था जैसा पहले था, तो मेरे को ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा एग्जाम से. तो ओवरऑल सक्षम. इट वाज अ नाइस डे. सक्षम ऐसा बच्चा है, हो गया, बस कर दिया. टिपिकल सक्षम. Contrary to him, मेरा एग्जाम डे बहुत अलग था. मतलब मैं एग्जाम से पहले कुछ खाता नहीं था कभी भी, मॉक टेस्ट से पहले भी नहीं. तो सिर्फ एक मल्टीविटामिन पी के मैं घर से निकला, और जो वो ड्यूरेशन थी, मतलब मेरे घर से लेके एग्जाम सेंटर तक जाने की, पापा ने मेरे को गाड़ी में पीछे बैठा दिया और मैंने पूरी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मैम्स दोबारा पढ़ी. ठीक है. और बीच बीच में मतलब जो जैसे फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले मैं भूल जाता था, वो मेरे पास लिखे हुए थे, मैप्स में ही लिखे हुए थे, वो देख लिए. ठीक है. और बायो तो ज़्यादा खास टच करी नहीं थी. ठीक है. बट अल्टीमेटली मैं सेंटर में घुस के सो गया था. जैसे ही अपनी सीट पे पहुंचा, मैंने देखा 1 घंटा बाकी है, सो गया. सो दैट वाज माय एग्जाम डे. करने के मतलब एग्जाम होने के बाद बहुत बड़ा रिलीफ था, बट तब तक बहुत मतलब जान यहाँ पे थी और एंजाइटी में सो गया. मेरा एग्जाम डे वाज लाइक स्लीपलेस एग्जाम डे. हाँ, तो मैं सो नहीं पाई थी, फिर मैं स्ट्रेस आउट हो गई थी. फिर मेरे को काम डाउन किया. मेरे दोस्त तो क्या ही, दोस्त तो सब प्रिपेयर कर रहे थे. मम्मा पापा ने, कजन्स ने काम डाउन किया भाई. फिर मेरे को पता लगा कि बहुत सारे टॉपर्स बिना सोए जाते हैं. मेरे को मतलब मोटिवेट करने के लिए बोलता कि तू टेंशन मत ले, अच्छा करके आएगी. बहुत सारे टॉपर्स ऐसे जाते. तेरे को क्या लगता है सब सो के जाते हैं 8 घंटे? अरे सब झूठ बोलते हैं. ऐसा बोला गया था मुझे. ठीक है, मतलब ये सच तो नहीं है, पर उस टाइम मेरे अंदर एड्रेनलिन हाँ, रश. हमने झूठ नहीं बोला है, हम सो के गए थे. ठीक है, मैं टॉपर्स की बात कर रही हूँ. मेरा एम 720 था. ठीक है. हाँ, तो वही मैं कहा बढ़िया है. फिर मैं गई बस. फिर चिल हो गया था. मतलब एक बार जब वो बूस्टअप कर दिया था ना मेरा कॉन्फिडेंस फैमिली ने, फिर तो चिल हो गया था. मैं कहा फिर अब तो आओ, अब तो स्लीपलेस एग्जाम दूंगी मैं. फिर अच्छा था, सब हो गया था. So guys, are there any funny incidents or good omens that you encountered on your NEET वाला day? एक्चुअली था एक. पता नहीं क्यों जब मैं रात को 4 बजे वो अपनी मिस्टेक कॉपी रिवाइज करने बैठी थी, एकदम से मेरे मतलब दिमाग में गोविंदा का गाना बज रहा था, गो 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 गोविंदा. मैं पता नहीं क्यों, बट ठीक है, मैं टेंशन में हूँ कि बस सो ही नहीं हूँ. मैं गाना बजे जा रही, खत्म ही नहीं हो रहा भाई. मैं कॉल करके अपने कजिन से पूछ रही हूँ, भाई गाना बज रहा है. मम्मी कह रही है बेटा हनुमान चालीसा सुन ले. मैंने हनुमान चालीसा लगाई, 3 बार हनुमान चालीसा सुनी. फाइनली रिलीफ हुआ भाई. मेरे यूट्यूब की ना सर्च पता है क्या थी उस दिन की एग्जाम डे की? हाउ टू लेट अ सॉन्ग आउट ऑफ योर माइंड. और मैं उसकी वीडियोस देखी.
और मेरा एग्ज़ाम है। हाँ, तो बस यही था। बस फिर वो फाइनली हो गया। मेरे पास ये जब लाइक 5:20 पे हमारा एग्जाम हुआ था तो 5 बजे फर्स्ट आंधी बारिश आई रही थी एंड लिटरली मैं अपनी विंडो से बाहर ऐसे स्टेयर कर रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं आंधी में बारिश देख रही हूँ, मेरा सेक्शन 3 बचा है फिजिक्स का, पर मैं आंधी बारिश देख रही हूँ बाहर। तो मुझे रियलाइज हुआ नहीं, मुझे भी पेपर पे ध्यान देना, तो गाइस ये बिल्कुल मत करना। मेरे से मतलब देयर इज वन गुड ओमेन आई बिलीव्ड इन कि मैं पेपर से पहले कुछ खा के ना जाऊं, ठीक है, बट लेटर ऑन आई रियलाइज द साइंस बिहाइंड इट कि तुम कुछ खाते हो तो फिर वो इंसुलिन का लेवल बढ़ाता है और उससे फिर लेथार्जी कॉज होती है। एंड टॉकिंग अबाउट फनी इंसिडेंट्स, 3 घंटा 15 मिनट का पेपर था, उसमें ऑलमोस्ट 2 घंटा 50 मिनट के बाद मेरी गर्दन ऊपर उठी क्योंकि मेरा पेपर ऑलमोस्ट हो गया था। मैंने अपने आसपास देखा तो सारे शांत ऐसे खाली बैठे हैं। मुझे लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, ये कुछ ऐसा। बट फिर लेटर ऑन मेरे को दिखा सबकी ओएमआर खाली पड़ी है, मतलब मेरे आगे वाले की ओएमआर खाली, पीछे वाले की खाली, लेफ्ट वाले की खाली, राइट वाले की खाली। ये क्या हो रहा है? लिटरली वो मुझसे एग्जाम के बाद पूछ रहा था कि इतना क्यों लिख रहे थे, इतना क्यों लिख रहे थे, वैसे हो मैंने ऐसा क्या लिख दिया, इतना क्यों अरे लिख पता है, जब नीट का पेपर होता है ना तो वो वीडियो बनाने आते हैं, वो बिल्कुल ऐसे घुस के वीडियो बनाता है। मैं क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, वो कह रहा है ऊपर देखो। अरे क्यों देखूं? हाँ, तो दैट वाज इट। सो गाइज, कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, हमने आपके साथ डिफरेंट स्टोरी शेयर करे कि हमारा नीट एक्सपीरियंस कैसा था, कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था, जो भी था। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से आपको लगेगा शायद दिन की स्टार्ट ही गलत हो गई है, या तुम्हें नींद नहीं आई, तुम्हारा मतलब पूरी रात ऐसी चली गई। तो यही है, इन सब एक्सटर्नल फैक्टर्स को हटा के अपने अंदर एक फेथ रखना है कि तुमने अच्छे से प्रिपेयर किया है। तुमने अगर पूरे साल मेहनत करी है ना, तुम्हारे साथ एंड में अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वहाँ पे ब्लैंक हो जाओगे। पर अपने अंदर फेथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमने थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लूज़ किया ना, यू वुड लूज दो 3 hours and 20 minutes, और वो तुम्हें नहीं करना। तो दैट्स ऑल फ्रॉम अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट।